कार चलाने का इंटरेस्ट तो यार बहुत लोगों को होता है। थार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ऑडी, मर्सिडीज जो लोग रखते हैं ज़्यादातर खुद ही चलाते हैं। इतनी महंगी गाड़ी है यार, पैसे दिए हैं, खुद नहीं चलाएंगे तो क्या ही मजा है। अब इन सबको तो रख दो साइड में और अब आ रहा है टेस्ला ऑटो पायलट लेकर, मतलब खुद गाड़ी अपने आप को ही ड्राइव करेगी। तो जो टेस्ला का ऑटो पायलट मोड है उसको अपन यहाँ पर समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। टेस्ला का जो मॉडल 3 है जिसमें ऑटो पायलट है उसमें टोटल 8 कैमरे लगे हुए हैं जो आइज का काम करते हैं और यह कैमरे बहुत ही सुपर हाई क्वालिटी के हैं, जिसमें से 3 कैमरे तो फ्रंट साइड में विंड स्क्रीन पर लगे हुए हैं। यह तीनों कैमरे एक ही जगह पर लगे हुए हैं पर यह एक दूसरे से अलग है और तीनों कैमरे की जो देखने की रेंज है वो भी अलग अलग है। इनमें से जो मेन फ्रंट फेसिंग कैमरा है वह 150 मीटर की दूरी तक देख सकता है। इसके बाद में एक वाइड एंगल कैमरा है जो 60 मीटर की दूरी तक वाइडली पूरी सड़क को कई दूर तक एक साथ में देख सकता है। और यहाँ पर जो थर्ड नंबर नैरो फील्ड कैमरा है वह 250 मीटर की दूरी तक देख सकता है, मतलब कई दूर तक देखता है। ये कैमरा वाइड एंगल कैमरे की तरह ज्यादा इधर उधर नहीं देखता है। 4 कैमरे साइड में लगे हुए हैं जिनमें से 2 कैमरे पीछे की तरफ देखते हैं और 2 आगे की तरफ देखते हैं। जो भी व्हीकल साइड में से निकल रहे हैं उनका डाटा यही कैमरे कलेक्ट करते हैं। और जो 8 नंबर कैमरा है वह पीछे की तरफ लगा हुआ है जिसकी 50 मीटर की रेंज है और यह कैमरा पार्किंग के टाइम पर काम करता है और यदि कोई क्रूशियल सिचुएशन है तो उस टाइम डाटा कलेक्ट करता है। यहाँ पर क्रूशियल सिचुएशन का मतलब है जब गाड़ी हमारी पार्किंग में रहेगी तब यह सभी कैमरे ऑन रहते हैं और पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। तो टेस्ला की गाड़ी खड़ी है और उसके साथ में यदि आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो बस ध्यान रखना कि गाड़ी के ओनर को गाड़ी तुरंत इन्फॉर्म कर देती है कि यह बंदा आपकी गाड़ी के साथ में कुछ घपला कर रहा है। अब यार यह तो कैमरे हैं, इनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है। जब मौसम क्लियर नहीं होता है, बारिश या धुंध जैसा मौसम होता है, तो ऑटो पायलट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्रंट साइड में इस गाड़ी में रडार लगा हुआ है जो 160 मीटर की दूरी तक रेडियो वेव से कोई भी ऑब्जेक्ट है और साइड में से जो भी कार चल रही है उनकी साइज क्या है और वह किस स्पीड में चल रहे हैं उन सब का पता कर लेता है। अब टेस्ला की जो रडार सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वह थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि कुछ और भी कंपनियां हैं जो अपनी गाड़ियों में ऑटो पायलट पर काम कर रही है। उन गाड़ियों में लिडार सेंसर का यूज होने की बात हो रही है जो लाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी का पता लगाता है। और मार्केट में एक ऐसा फोन भी है जिसमें लिडार सेंसर लगा हुआ है और वह अपने कैमरे से एग्जैक्ट दूरी का पता कर सकता है। उस फोन का क्या नाम है जरूर से कमेंट बॉक्स में टाइप करना। लेकिन एलोन मस्क ने साफ साफ कहा है कि लिडार सेंसर को ना ही तो उन्होंने अपनी गाड़ियों में यूज में लिया है और ना ही वह अपनी गाड़ियों में यूज में लेना चाहते हैं, क्योंकि डस्ट और रेनी कंडीशन में लिडार सेंसर सही से काम नहीं करता है और यह काफी महंगा भी आता है, जिससे गाड़ी की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा ऑटो पायलट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गाड़ी में 12 छोटे छोटे डॉट टाइप सेंसर लगे हुए हैं जो 8 मीटर की दूरी के लिए अल्ट्रासाउंड सिग्नल से किसी भी ऑब्जेक्ट का पता करते हैं और यह सभी सेंसर मिलकर 360 डिग्री तक देख सकते हैं। एक तरीके से यह सेंसर 8 मीटर की दूरी तक गाड़ी को प्रोटेक्शन कवर प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि गाड़ी के पास में कोई जानवर या इंसान आ रहा है तो यह प्रोटेक्शन कवर अलर्ट कर देता है गाड़ी को। अब यह कैमरा, रडार और अल्ट्रासाउंड सेंसर तो गाड़ी के लिए इनपुट का काम कर रहे हैं, जो भी बाहर की सिचुएशन है वह गाड़ी को बता रहे हैं। और इस डाटा को मैनेज करने के लिए एलोन मस्क ने वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चिप को इस गाड़ी के इस सुपर फास्ट कंप्यूटर में काम में लिया है। टेस्ला की गाड़ी में यह जो आप स्क्रीन देख रहे हो यह इस गाड़ी का सुपर कंप्यूटर है और इस गाड़ी में जितने भी फंक्शन है उनको इसी स्क्रीन से कंट्रोल किया जाता है। स्क्रीन में बहुत ही शानदार जीपीएस सिस्टम वर्ल्ड क्लास मैपिंग के साथ में इंस्टॉल्ड है। टेस्ला की जो यह फुल सेल्फ ड्राइविंग चिप है यानी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है इसमें 260 स्क्वायर मिलीमीटर के प्राइम सैमसंग सिलिकॉन के 6 बिलियन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो एक सेकेंड में 26 ट्रिलियन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर 2 सेल्फ ड्राइविंग चिप लगी हुई है, इन दोनों में से यदि कोई भी एक फेल हो जाती है तो गाड़ी कंटिन्यू अपने आप चलती रहेगी। टेस्ला की कार में जितने भी सेंसर लगे हुए हैं उनसे यह कंप्यूटर डाटा लेकर इसकी प्रोसेसिंग करता है और इसकी प्रोसेसिंग को आप यहाँ पर देख सकते हो। यह रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली पहचान सकता है, किसी भी दूसरी कार के मोशन को ट्रैक कर सकता है। रोड पर यह जो लाइन्स है, ट्रैफिक लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड लिमिट, स्टॉप साइन, जितने भी रोड पर सिग्नल है उन सबको यह देख सकता है और समझ सकता है।
और इसके अलावा जब गाड़ी रोड पर चलेगी तो यह कंप्यूटर सिस्टम खुद अपने आप सीखता है और सेल्फ ड्राइविंग को और इम्प्रूव करता जाता है। टेस्ला की जितनी भी गाड़ियां सड़कों पर चल रही है उन सब से जो भी ड्राइविंग का डेटा कलेक्ट होता है उसको टेस्ला कलेक्ट करता है, और जो भी ड्राइविंग के नए नए एक्सपीरियंस इस डेटा सेंटर में आते हैं उन एक्सपीरियंस को सभी गाड़ियों में सेल्फ ड्राइविंग में अपडेट किया जाता है। अब यहाँ पर टेस्ला की गाड़ियों में दो टाइप के मोड आते हैं, एक ऑटो पायलट मोड और दूसरा है फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड, जिसको शैडो मोड भी बोलते हैं। ऑटो पायलट मोड में ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं गाड़ी में। यदि कोई हल्का टर्न है हाईवे पर तो वह टर्न ले सकती है, लेकिन रोड पर यह जो लाइन बनी हुई है उनको क्रॉस नहीं कर सकती है। सामने वाली गाड़ी को देखकर गाड़ी अपने आप रुक सकती है, लेकिन जो फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड है उसमें गाड़ी जब रोड पर चलती है तो इन लाइन को क्रॉस कर सकती है। ओवरटेक के टाइम सिग्नल पर गाड़ी अपने आप को रोक सकती है। स्टॉप साइन, जेब्रा क्रॉसिंग, इन सब को गाड़ी पहचान सकती है और इन पर एक्शन ले सकती है। जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो गाड़ी को ऑटो पार्क पर सेट करने के बाद में गाड़ी अपने आप ही अपने लिए पार्किंग की जगह ढूंढ लेगी और पार्क हो जाएगी। यदि हम कहीं सिटी में जाते हैं घूमने के लिए और गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करके जाते हैं और जब हम घूम घाम कर वापस निकलते हैं और यदि गाड़ी थोड़ी हमसे दूर है तो गाड़ी खुद आपकी लोकेशन पर चलकर आ सकती है। और यह कोई अलग गाड़ियां नहीं आती है। जैसे टेस्ला मॉडल 3 है तो इसमें यह ऑटो पायलट और फुल सेल्फ ड्राइविंग दोनों ही होते हैं, लेकिन यदि आपको गाड़ी में फुल सेल्फ ड्राइविंग लेना है तो इसका जो एप्लीकेशन है उसमें जाकर गाड़ी को अपडेट करना होगा, जिसके 5 से 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। गाड़ी का यह जो सुपर कंप्यूटर है इसकी यह जो मेन चिप है जिसको फुल सेल्फ ड्राइविंग चिप बोलते हैं, इसमें सेम टू सेम 2 चिप लगी हुई होती है और इस दूसरी चिप में शैडो मोड होता है। इस चिप में ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उसकी कॉपी तो होती ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं फुल सेल्फ ड्राइविंग के लिए, जिसकी अभी अपन ने ऊपर बात की थी। और जब गाड़ी को कोई ड्राइवर सड़क पर चला रहा है तो उस टाइम पर इस दूसरी चिप में जो भी ड्राइविंग के एक्सपीरियंस आ रहे हैं उनको यह स्टोर करती है, जिससे फुल सेल्फ ड्राइविंग को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। लेकिन टेस्ला का जो फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड है यह अभी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। पहली बात तो यह सिर्फ हाईवे के लिए ही है। दूसरी चीज़, फुल सेल्फ ड्राइविंग पर जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी का कंप्यूटर इसको कंट्रोल करता है और साइड में जो अदर लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ियों से उनको यह डिस्टर्ब भी करता है। क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अभी सक्सेसफुल नहीं है, मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन कोई कंट्री है जिसमें इस मोड की वजह से किसी पर्सन की डेथ भी हो गई थी। और अभी जो टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड है यह अभी ऐसा नहीं है कि हम गाड़ी में सो जाए और गाड़ी अपने आप ड्राइव करती रहेगी। हमें हर थोड़ी सी देर के बाद में स्टीयरिंग व्हील को टच करना ही होगा। हाँ, अभी इसमें बहुत सारे बग है। टेस्ला भी अपने सेल्फ ड्राइविंग को और अपडेट करेगा, लेकिन असली सेल्फ ड्राइविंग तो इस गाड़ी की तभी मानी जाएगी जब हमारे इंडिया में जो इस टाइप के केस होते हैं उनको यह गाड़ी पहचान पाएगी, तब जाकर इस गाड़ी को सेल्फ ड्राइविंग का पक्का सर्टिफिकेट मिलेगा। टेस्ला अभी सेल्फ ड्राइविंग अपने कंट्री के हिसाब से बना रहा है, लेकिन जब अपने इंडिया में पहुंचेगा टेस्ला ऑटो पायलट को लेकर तब उसको असली कहानी समझ आएगी कि उसको और कितने मॉडिफिकेशन करने हैं। आपको पता ही है टेस्ला की गाड़ियां फुल इलेक्ट्रिक है और इन गाड़ियों का एवरेज भी बहुत अच्छा है। 350 किलोमीटर तक टेस्ला मॉडल 3 की रेंज है एक बार चार्ज करने के बाद में। लेकिन यह गाड़ियां बहुत महंगी आती है। टेस्ला का जो मॉडल 3 है जो सबसे लो मॉडल माना जाता है उसकी प्राइस 50 से 60 लाख के बीच में है। तो देखते हैं टेस्ला कितना सक्सेस होता है अपने इंडिया में। आपका क्या ओपिनियन है टेस्ला को लेकर जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर विजिट करोगे तो आपको ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।